कोई नमक नहीं पाना, कोई मिर्चा नहीं पानी है, ठीक है। ये जितनी खाएंगे यार वो सेशन टाइम आउट हो गया था। जी सर। जरा इनको आने दो, रिकनेक्ट हो जाए, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर हेलो। हाँ हाँ सर ये रिकॉर्डिंग भेज दिया करें ना। हेलो। रिकॉर्डिंग यार, यस सर। रिकॉर्डिंग में भी वो मैंने चेक की, कभी ब्लर आ रहा होता है, कभी आवाज बहुत ज्यादा कट रही होती है, मैंने चेक की है। मैं वो उस्मान किधर है? हेलो उस्मान, हेलो अभी तक नहीं उस्मान। जी सर। उस्मान, आर यू देयर? जी जी। हाँ, मुझे ईमेल एड्रेस आज भेज देना, तो मैं सारी स्लाइड सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो सही है सर। अभी तक तुमने मुझे ईमेल नहीं दिए। चलो सही है, मैं आपको मेल कर दूँ। आज जो मुझे ईमेल व्हाट्सएप कर देना, मैं उस पर सारी स्लाइड भेजूंगा, तुम आगे फॉरवर्ड कर देना। चलो सही है। अच्छा, हमारे पास जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, और एक हमारे पास है रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, रोल बेस्ड हमारे पास क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस कंप्यूटर, जहां पर भी आपके पास जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज की बात आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जो है हमारे पास जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, हमारे पास स्विच हो सकता है, हमारे पास राउटर हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट इस तरह की हमारे पास चीज़ें, ठीक है, कि जो हम उसको रिसोर्सेज में एज ए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फायरवॉल वगैरह हो सकता है, ठीक है, हमारे पास हब है, डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज है। रूल बेस में हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, या यू कैन से कि सिक्योरिटी हमारे पास मॉडल है रूल बेस्ड, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो डिफाइन करते हैं रूल्स को, ठीक है, डिफरेंट रूल्स वगैरह डिफाइन किए जाते हैं उसकी सिक्योरिटी वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। और ऑफन इज दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन कंडीशन सच एज टाइम ऑफ डे और लोकेशन, ठीक है। और ये हमारे पास किस तरीके से हम कंडीशन को वो डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक रूल मैं डिफाइन कर दूंगा कि जैसे 10 से 11 बजे तक जो है इस बंदे ने जो है हमारी वेबसाइट के अंदर लॉग इन नहीं होना, ठीक है। यानी रूल का क्या ओके मतलब सर। होता है, कि रूल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम उर्दू में एक कानून भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हम एक रूल में डिफाइन कर दूंगा कि सच एस टाइम ऑफ द डे और लोकेशन, कि जैसे कि इस टाइम पे 10 से 11 बजे तक मैंने एक रूल को डिफाइन कर दिया कि इस टाइम तक 10 to 11 कोई बंदा भी मेरी वेबसाइट के अंदर जो है नहीं आएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट हो गई, या अगर मैं जो कंप्यूटर रिसोर्सेज वगैरह की बात करता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह हो गए, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने एक रूल को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एक मैंने जो रूल एक कंडीशन मैंने लग। अच्छा, आप इसको रूल भी कह सकते हैं और आप इसको जो है कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या, अच्छा ए बी ए सी,
ठीक है। ए से मतलब होता है हमारे पास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, बी से हमारे पास बेस हो गया, एक्सेस हो गया और कंट्रोल हो गया। यानी कि ये हमारे पास सारे मॉडल्स वगैरह हैं जो हम जिसकी हम डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है सारे हमारे पास मॉडल, सारे हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास मेथड्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जितने भी हम लोग पढ़ते जाएंगे, मॉडल पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि कोई ऑनर वगैरह लगा रहा होगा, कोई साइट का ऑनर वगैरह लगा रहा होगा, कोई साइट का दूसरा बंदा लगा रहा होगा, अथोराइज पर्सन लगा रहा होगा जो अथोराइज होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी मेथडोलॉजी होती है। अच्छा, अब मेथडोलॉजी हो गया, मैकेनिज्म हो गया या पॉलिसी हो गए, सारे हमारे पास सेम है, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेथडोलॉजी कह सकते हैं, आप जो है इसको जो मेथड कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि जो मैनेज करते हैं एक्सेस राइट्स को, जैसा कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं और रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ यूजर, सिस्टम एंड एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे पास, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं कि जो हमारे पास मैनेज कर सकते हैं एक्सेस राइट्स को, जो कि एवोलेट करते हैं सेट ऑफ रूल्स को, पॉलिसीज को और रिलेशनशिप्स को, ठीक है। डेफिनेटली हमारे पास ये यहाँ पे जो मैंने रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो मैंने रिलेशनशिप के बारे में लिखा है, तो ये मेरे पास क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स तो हैं कि हम सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिसीज को भी अप्लाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को भी अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया हमारे पास, यानी कि एक यूजर है तो उसने अगर किसी हमारे पास डिवाइस पे कोई सिक्योरिटी वगैरह लगाई है तो उस यूजर और डिवाइस की आपस में एक रिलेशनशिप बना हुआ है। जब तक हमारे पास Yes. लिंक नहीं होगा, जब तक हमारे पास रिलेशनशिप नहीं होगा, हम उस पॉलिसी को सेट नहीं कर सकते, पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते, रूल्स को सेट नहीं कर सकते, रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स ऑफ यूजर्स है, एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम है और एट्रीब्यूट ऑफ मेरे पास जो है कंडीशंस है, ठीक है। इसी तरह यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होगा, यानी कि एक्सेस कंट्रोल का हमारे पास यूजेस हमारे पास क्या होंगे, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास एक्सेस कंट्रोल का यूज यही हो सकता है कि हमारे पास जो जितने भी सिक्योरिटी रिस्क वगैरह हैं उसको जो है वो कम करती है, उसको मिनिमाइज करती है, उसको बिल्कुल खत्म करती है, ठीक है। The goal of access control is to minimize the risk unauthorized access to physical and logical system. जितने भी हमारे पास unauthorized access या यूजर होते हैं, ठीक, अनऑथोराइज से क्या मतलब होता है कि जिनके पास जिनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो रिसोर्सेज के अंदर आए, सिस्टम के अंदर आए और हमारे हमारे काम को, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बेनिफिशियल होती है, यानी कि अनऑथोराइज यूजर्स को रोकती है, ठीक है, स्टॉप करती है कोई काम। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट वगैरह, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो उसमें हैकर्स वगैरह जितने भी आपके पास हैं, हैकर्स वगैरह, तो वो जो हैकर्स हैं उनको स्टॉप करने में मददगार साबित होती है, ठीक है। कोई हैकर वगैरह आपके साइट पे, यानी कि हैकर आपके क्या है, अनऑथोराइज यूजर हैं, ठीक है, कोई भी आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, आइदर वो फिजिकली करे या लॉजिकली वो करे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। The access control is fundamental component of security compliance program that ensures security technology and access control policies are in place to protect the confidential information such as customer data. अब यहाँ पे अगर मैंने जो एक्सेस कंट्रोल को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास जो जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं, एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, उसको मैंने जो प्रोटेक्ट करना है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी कोई वेबसाइट वगैरह है, मैं कोई वेबसाइट वगैरह अपनी ओपन करता हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट होगी। क्यों कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट होगी? क्योंकि उसमें मेरे पास अपना डेटा वगैरह पड़ा होगा, मेरे पास अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें पड़ी होंगी, ठीक है। तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक्सेस कंट्रोल का यूज होता है। देख लें यहाँ पे मैंने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल का, एक्सेस कंट्रोल का यूज किस लिए है, कहाँ कहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। एक तो वो ये करती है कि रिस्क को मिनिमाइज कर देती है, जो कि हमारे पास जितने भी हमारे पास रिस्क का क्या मतलब होता है, खतरा होता है, ठीक है, कि यहाँ पे यार खतरा है, यहाँ पे मत आओ। जैसे हमारे पास अगर आप लोग रोड पे जाएं तो वार्निंग के साइन वगैरह लगे होते हैं कि यार आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आगे रोड बन रही है, ठीक है, आगे कहीं पे रोड टूटी हुई है तो रिस्क है आपके पास, आप वहां पर ना जाओ, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है नेटवर्किंग के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के
हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह के रिस्क हमारे पास होते हैं कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक कर सकती है, जैसा कि कस्टमर डेटा हो गया या हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है कुछ मेथड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा यहाँ पर ये देखें मैंने स्लाइड में लिखा है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ACL। जब मेरा लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एक्सेस कंट्रोल होता है या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारे पास होती है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इज डन विया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ग्रुप पॉलिसीज, पासवर्ड्स एंड अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल किसके थ्रू हम लोग करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल ग्रुप के थ्रू करते हैं, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करते हैं, पासवर्ड्स वगैरह के थ्रू करते हैं और अकाउंट रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग जो है अपनी जो है पॉलिसी वगैरह अकाउंट्स के ऊपर भी लगाते हैं, यानी कि हमारे पास जो अकाउंट्स में जितने यूज़र वगैरह हैं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाए, वो यूज़र्स वगैरह हमारे पास जो उसमें अकाउंट को जो है डिसेबल वगैरह कर दें ताकि वो उस अकाउंट से लॉग इन वगैरह ना हो, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वैसे हमारे पास क्या होती है, परमिशंस होती हैं अटैच टू ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट फाइल दैट इज सिस्टम विल चेक अलाउ और डिनाई कंट्रोल टू दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ACL हमारे पास जो है परमिशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। परमिशन का क्या मतलब होता है, परमिशन का मतलब ये होता है कि किसी को अलाउ करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम के सॉफ्टवेयर में जब मैं लॉग इन होता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि आप इनेबल कर दो या डिसेबल कर दो अपने पार्टिसिपेंट्स को कि वो आपसे परमिशन लेके हम जूम के सॉफ्टवेयर के अंदर आए या खुद ही से आ जाए, ठीक है। अगर मैंने इनेबल का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो जब तक जो है मैं परमिशन नहीं दूंगा आप लोग जूम की जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस है इसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन अगर मैंने जो है उसको इनेबल नहीं किया होगा, डिसेबल रखा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पार्टिसिपेंट वगैरह जो आ सकता है और उसको मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, लेक्चर को मेरे सुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक्सेस लिस्ट मेरे पास परमिशंस है जो कि यहाँ पे देखें अलाउ करती हैं या डिनाई करती हैं, यानी कि मेरी मर्जी कि मैं कौन सी परमिशन देता हूँ। अगर मेरे पास 10 यूज़र है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 यूज़र्स, ठीक है, तो इन विच जिसमें 5 यूज़र्स को मैंने अलाउ किया हुआ है कि वो अंदर आके लेक्चर सुने और 5 यूज़र्स को मैंने डिनाई किया हुआ है कि वो मेरा लेक्चर जो ना सुने, ठीक है। अलाउ और डिनाई का यही मतलब है। अलाउ का मतलब है कि परमिट कर दो कि वो आ जाए और डिनाई का मतलब है कि उसको रोको, उसको मना करो, ठीक है, वो जो है मेरी साइट के अंदर जो है वो ना आए, ठीक है। These permissions range from full control to read only to access denied। अच्छा, कुछ मेरे पास परमिशन हमारे पास रीड ओनली होती है, कुछ परमिशन जो है मेरे पास जो है राइट ओनली होती है, ठीक है। रीड ओनली का मतलब ये है कि मैंने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो जस्ट जो है मेरी स्लाइड्स वगैरह को देखे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कोई चेंज वगैरह ना करे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है इन स्लाइड्स को देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये ओनली जो रीड ओनली परमिशन है आपके पास, यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने कंट्रोल द रीड ओनली, ठीक है, टू एक्सेस देना, यानी कि आप लोगों के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि आप लोग सिर्फ इस लेक्चर को देख सकते हो लेकिन इसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जो परमिशन लगाई हुई है मैंने एक पॉलिसी सेट की हुई है। परमिशन लगाना, रूल्स अप्लाई करना, पॉलिसी वगैरह सेट करना, ये सारी हमारे पास सेम आ जाती है, ठीक है। तो इसकी मैंने जो पॉलिसी वगैरह अप्लाई की हुई है, रूल्स वगैरह लगाए हुए कि कोई बंदा यहाँ पर आए और मेरे पास लेक्चर्स वगैरह को सुने और उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करे, उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना करे, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस या कुछ ऐसी वो ना करे क्योंकि मैंने उसको अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के हम जैसे कि हमारे पास विंडोज़ है जो कि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, हमारे पास जो है लाइनक्स वगैरह है, तो ये हमारे पास सारे क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है नेम एक्सेस लिस्ट कंट्रोल एंट्री हमारे पास होती है, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या ACE का एक्सेस कंट्रोल एंट्री हमारे पास क्या होती है कि नेम एक्सेस लिस्ट। अच्छा, कुछ हम जो है एक्सेस लिस्ट जो है नंबर्स वगैरह के थ्रू यूज करते हैं, कुछ एक्सेस लिस्ट वगैरह हम लोग जो है नेम्स के थ्रू भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर हो गया, एक्सेस मास्क हो गया, फ्लैग वगैरह ऑपरेशन है कि जो परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, सेट ऑफ फ्लैग्स होते हैं टू डिटरमाइन द
इनहेरिटेड परमिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इस तरीके से लिया है, या इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि ये मेरे पास जो है किस तरीके का, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड पे आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप लोगों का कोई जो अकाउंट वगैरह बना हुआ है यूजर का नाम पे, उस पे आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, क्या किस पे आप लोग सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आप लोग जो है एक्सेस लिस्ट वगैरह को रूल करना चाह रहे हैं, उसको सेट करना चाह रहे हैं, उसमें परमिशन वगैरह देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी परमिशन हमारे पास हो गई, कि हमारे पास जो है परमिशन हो गई, या एक्सेस हो गई, या हमारे पास जो है अलाउ हो गई, या मेरे पास जो है डिनाई हो गई, ठीक है। जहां पर भी परमिशन को मैं अलाउ कर देता हूं तो इसका मतलब है कि कोई भी यूजर आपके जो सिस्टम में अलाउ होगी और वो इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर मैं उसको डिनाई कर देता हूं तो वो मेरे पास कंडीशन जो है अनसेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, यानी कि मैंने उसमें डिनाई का ऑप्शन लगाया हुआ है कि बस यहाँ पे जो है कोई दूसरा बंदा जो यहाँ पर ना आए उसको डिनाई कर दो, ठीक है। एक्सेस मास्क हमारे पास 32 बिट वैल्यू होती है, whose bits correspond to the access rights supported by the object। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर डिफाइन किया ना कि एक्सेस मास्क मेरे पास क्या है, तो ये एक 32 बिट नंबर होता है, 32 बिट जो है हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। They have several advantages over physical keys. They are harder to copy. Permissions can be dynamically changed. अच्छा, what is the meaning of permission can be dynamically changed? Permission can be dynamically changed का मतलब ये है कि जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं, जो मेरे पास ऑनर्स वगैरह हैं, तो वो उन परमिशंस वगैरह को जो है डायनामिकली का मतलब वो होता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, एक हमारे पास होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि फिक्स, डायनामिक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली चेंज चेंजेबल। हो जाना, ठीक है। तो वो फिर हम लोग हैं ना ऑनर्स, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स तो हम लोग हैं, जो हम उसके जो एडमिन वगैरह यूज कर रहे हैं, कि हम इसको अलाउ करते हैं या हम इसको डिनाई करते हैं। कि यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है मैंने कि परमिशन कैन बी डायनेमिकली चेंज। डायनेमिकली चेंज हमारे पास हो सकती है कि अगर हमने उसको अलाउ कर दिया तो जितने भी यूजर वगैरह हैं वो उसको जो है अलाउ कर दिया, वो उसको यूज कर सकते हैं, आ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जो डिनाई कर दिया तो जितने भी यूजर्स वगैरह वो मेरे पास डिनाई हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो है हैकर्स वगैरह क्या करेंगे, या अनऑथोराइज एक्स यूजर्स वगैरह अगर उन्होंने मेरी वेबसाइट वगैरह को या मेरे रिसोर्सेज वगैरह को जो एक्सेस कर लिया किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर फायरवॉल मैंने लगाई हुई है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, रूल्स अप्लाई किए हुए हैं, परमिशंस वगैरह लगाई हुई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे डेटा वगैरह को स्टोल कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है कि रिमूव इफ लॉस्ट और स्टोलन, ठीक है, कि वो जो है हमारे पास है जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जितना भी मेरे पास डेटा वगैरह है, वो उसको जो है वो उसको क्या कर लेंगे कि उसको वो जो है वो नुकसान जो है हमें पहुंचाएंगे। जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 सिस्टम भी वैसे हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। 3 सिस्टम हमारे पास कौन कौन से, 3 एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है मेरे पास। एक मेरे पास है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन सिस्टम मेरे पास क्या करता है कि स्टैंड अलोन सिस्टम को डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। अच्छा, स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क के अंदर हमारे पास नहीं है, ठीक है। मतलब वो स्टैंड अलोन का क्या मतलब होता है, एक अलग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो आपके नेटवर्क से जो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। उसको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग बात करें कि हमारे पास 3 एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल itself has the memory and the capability to manage users। अब स्टैंड अलोन भी सिस्टम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसे यूजर्स हैं, उनकी हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी वगैरह है कि वो जो है वो उसमें हम लोग यूजर अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनेज सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। मैनेज सिस्टम मेरे पास ये होता है कि हमारे पास जो है नेटवर्क एंड कनेक्टेड टू सेंट्रल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम विच यूजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स hours and calendars are controlled together with the entry permission। अच्छा, ये हम लोग कह सकते हैं जो मैनेज सिस्टम हमारे पास होते हैं वो हमारे पास आर नेटवर्क होते हैं, लेकिन हमारे पास जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कि वो जो के सिस्टम्स को मैनेज वगैरह, मैनेज सिस्टम्स लिखा है तो यानी कि मोर देन वन मेरे पास कंप्यूटर्स वगैरह लगे। स्टैंड अलोन में तो मेरे पास एक सिस्टम आता है, ठीक है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता। लेकिन मैनेज सिस्टम की जब मैं
बात करता हूँ तो मेरे पास मेरे पास बहुत से सिस्टम्स वगैरह जो है आ सकते हैं, बहुत से सिस्टम्स वगैरह कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं डिफरेंट टास्क वगैरह को जो परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास तीसरा सिस्टम आ जाए, एक मेरे पास स्टैंड एलोन है जो कि मेरे पास जो है एक सिंगल कंप्यूटर है या पीसी है। दूसरा मेरे पास जो है मेरे पास मैनेज सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिस्टम्स वगैरह होते हैं, आपस में कनेक्ट वगैरह होते हैं और हम उस पर जो डिफरेंट टास्क वगैरह जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉर्पोरेट सिस्टम आ जाता है कि जो कि ऑफर कंप्लीट वेब बेस्ड मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी साइट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। मल्टी कंप्लीट वेब बेस्ड हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक वेब बेस्ड हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, या एक प्लेटफॉर्म होता है जो मल्टी साइट सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट कर रहा होता है, कैन पैरामीटराइज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपकी कौन कौन से होती है? एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपकी जो वही उसी की बात की जा रही है जो आपकी जो परमिशंस वगैरह हैं जिसको हम लोग जो है अलाउ कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैंने जो है देखें ये लिया हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम है आपके पास, ठीक है, कि आपके पास ये नंबर ऑफ यूजर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रोल है और यहाँ पे ये परमिशंस वगैरह लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लें तो ये मैंने एक रोल जो है अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे ये परमिशन के परमिशन 1 है, परमिशन 2 है, परमिशन 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परमिशन सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिसोर्स टाइप, यहाँ पे क्या लिखा है रिसोर्स ग्रुप्स, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 यूजर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 3 यूजर हैं, तो इसका जरूरी नहीं कि 3 है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लेट्स से कि मेरे पास जो ये क्लास अभी चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके जो है मेरे पास जो है 40 मेरे पास स्ट्रेंथ है क्लास की, चलें 60 लगा लें, तो यहाँ पे मेरे पास 60 यूजर्स वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 60 यूजर्स हैं इनको मैंने डिफरेंट यहाँ पे परमिशन वगैरह दी हुई, ये परमिशन है, ये परमिशन है, ये भी परमिशन है, ये रिसोर्स के टाइप्स है। रिसोर्स टाइप से क्या मीनिंग है कि मे बी यहाँ पे आपका स्विच रखा हुआ है, मे बी यहाँ पे राउटर रखा है, मे बी आपके पास कोई और एप्लीकेशन यहाँ पे स्टॉल वगैरह है, जो आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह डिफरेंट रिसोर्सेज की टाइप्स है। टाइप्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि कुछ नहीं पता कि ये मेरे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, ये मेरे पास प्रिंटर भी हो सकता है और ये मेरे पास जो स्कैनर वगैरह भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन है और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह हैं जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे जी सर। यहाँ पे ये रिसोर्स ग्रुप्स वगैरह, क्योंकि अगर याद हो तो हमने जब पहले भी हम लोगों ने वो स्टडी की थी, पढ़ा था, मैंने ये क्या बताया था कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपकी जो है एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वगैरह होती है, ठीक है। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि उसमें आपके पास कंप्यूटर भी आ सकता है, उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है, उसमें आपके पास प्रिंटर भी आ सकता है, उसमें आपके पास स्कैनर वगैरह भी आ सकते हैं, डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज, अब क्या मतलब कि मैंने यहाँ पे ये यूज़र है, फिर यहाँ पे एक रोल मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे ये परमिशन वगैरह दी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली इसका परमिशन वगैरह का मीनिंग ये होगा, या सिक्योरिटी वगैरह का मीनिंग ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है और ये यूज़र 3 है, ठीक है। अब मैं एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या एक्सेस कंट्रोल एक सेट करता हूँ, पॉलिसी या एक रूल को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। क्या रूल को अप्लाई करता हूँ कि ये जो मेरे पास पहला वाला यूज़र है, जो इसके अंदर मेरे पास कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह लगे हुए हैं, तो उस यूज़र को मैं डिनाई कर देता हूँ कि वो कोई प्रिंट वगैरह ना ले सके। समझ आ गई कि जी मैंने क्या सर। करना है कि उस पर मैंने एक पॉलिसी अप्लाई की है, या मैंने एक उस पर रूल सेट किया है एक्सेस लिस्ट का कि ये यूज़र जब इस नेटवर्क के अंदर आए तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो प्रिंट आउट वगैरह ले सके, लेकिन जो बाकी 2 यूज़र वगैरह हैं, बाकी 2 यूज़र यहाँ पे प्रिंटर वगैरह को एक्सेस कर यूज सकते कर हैं सकते और हैं। वो जो है यूज़ उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल हमारे पास मीनिंग होता है सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने का। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से प्रिंट आउट वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। और अब जाहिर जी सी बात है कि हमारे पास जब प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होगा तो उसमें मेरे पास ज़्यादा पेजेस वगैरह लगेंगे, मेरी इंक का यूज़ होगा, ठीक है, मेरे पेजेस वगैरह ज़्यादा लगेंगे, तो मैं कुछ यूज़र्स को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, उस पर पॉलिसी वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। कौन सी पॉलिसी अप्लाई करता हूँ? एक्सेस लिस्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक्सेस लिस्ट एक पॉलिसी अप्लाई करता हूँ कि जिसके थ्रू वो जो है हमारे पास जो है
उसकी पॉलिसी लग जाए और वो लोग उसका प्रिंट आउट वगैरह ना ले सकें, ठीक है। इसी तरह जैसे प्रिंटर को मैंने जो सिक्योर कर, अब देखें, अब मेरे पास, अब प्रिंटर मेरे पास अब सिक्योर हो गया, ठीक है। अब जो अनऑथोराइज यूजर है, ये जो पहला वाला है, ये हमारे पास अनऑथोराइज यूजर है, ठीक है। अनऑथोराइज यूजर किस तरीके से, कि मैंने इस पे पॉलिसी अप्लाई की हुई है कि ये इस प्रिंटर को एक्सेस ना कर सके, यहाँ पर जितने भी प्रिंट, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो है हमारे पास प्रिंटर है, यहाँ पे मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कोई एक बंदे में कोई मैंने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। वेबसाइट वगैरह मैंने बनाई है, तो मैं जो यूज़ ये करना चाहूँगा कि यार ये जो बंदा है ये इस वेबसाइट वगैरह को यूज़ ना कर सके, इस पे मैं कोई सिक्योरिटी लगा दूंगा, इस पे कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह लगा दूंगा कि वो ये जो पहला वाला यूज़र है ना तो वो वेबसाइट वगैरह को यूज़ कर सके और ना जो है वो मेरे पास जो प्रिंटर वगैरह का यूज़ ना कर सके, ठीक है। और ये जो दो नीचे जो दो यूज़र ये बने हुए हैं, ठीक है, ये दो यूजर जो है यहाँ पे प्रिंटर के साथ जो है कनेक्टेड है। ये जो लिखा है ना रिसोर्सेज और रिसोर्स टाइप, एक्चुअली ये आपके पास वही वाले रिसोर्सेज हैं, वही वाले हमारे पास रिसोर्स टाइप्स वगैरह हैं कि जो हम लोगों ने लगाए हुए हैं कि यहाँ पे वो बंदा जो है उसको जो एक्सेस ना करे, उसको जो यूज ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिसीज वगैरह को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर डिफरेंट, रिसोर्स टाइप में तो मतलब कि हम चीजें हैं जिस तरह के प्रिंटर वगैरह या कोई भी चीज इस तरह के हम उस पे प्राइवेसी वगैरह लगा लेते हैं या अलाउ नहीं करते किसी को। रिसोर्सेज में कौन सी चीजें हैं, रिसोर्स ग्रुप में यार ये जो है हमारे वो पास भी उसी रिसोर्स टाइप के हैं या? रिसोर्स टाइप और रिसोर्स ग्रुप दोनों हमारे पास सेम है। तुम इस तरह कर लो ना, फॉर एग्जांपल जैसे रिसोर्स टाइप है, यहाँ पे मेरे पास सारे प्रिंटर रखे हुए हैं। रिसोर्सेज ग्रुप्स वगैरह यहाँ पे मैंने जो है और डिफरेंट फायरवॉल्स वगैरह रखी हैं और कोई एप्लीकेशंस वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी तो होता है ना कि जब एक नेटवर्क हमारे पास बना होता है, ठीक है, जब एक नेटवर्क मेरे पास बना होता है तो ये जो जितने भी यूजर हैं तो वो जो प्रिंटर वगैरह को भी यूज करते हैं। और फिर एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती है ना, डिफरेंट एप्लीकेशंस। डिफरेंट जी जी एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास एसक्यूएल सर्वर वगैरह लगा हुआ है, या मेरे पास कोई एमएस ऑफिस की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है। अब मैं जी ये भी एक एप्लीकेशन, मैं ये भी एक जो प्राइवेसी वगैरह लगा सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास 3 यूजर है, ठीक है, देन ये जो 3 यूजर है यहाँ पे एक मेरे पास रिसोर्स टाइप या रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास एमएस ऑफिस है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस को यूज ना कर सके, कोई एक्सेल शीट को यूज ना कर सके, कोई एमएस वर्ड को यूज ना कर सके, कोई जो है पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह को यूज ना कर सके, ठीक है। तो वो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड भी हैं हमारे पास वेब बेस्ड भी हैं। कंप्यूटर बेस्ड जब मेरे पास आ जाए तो कंप्यूटर बेस्ड का क्या मतलब, प्रिंटर हो गया आपका, स्कैनर हो गया आपका, स्विच हो गया आपका, जो है राउटर वगैरह हो गया आपका, हब वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, स्विच हमारे पास क्या होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज करते हैं उसको यस स्विच सर। कहते हैं, ठीक है। अगर आपके जो है कंप्यूटर लैब वगैरह आपकी है तो उसमें आपके पास स्विच वगैरह इंस्टॉल होंगे, कॉन्फ़िगर होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क को जो है कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। राउटर हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यस मेरे सर। पास हब भी होता है, हब भी मेरे पास एक स्विच की तरह काम परफॉर्म करता है, लेकिन जो हब है हमारे पास वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, स्विच हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसलिए हम लोगों ने जो है स्विच को जो है हब्स वगैरह से जो है वो कर दिया है, ठीक है, ऑब्सोलीट कर दिया यस है, सर। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर ये आ जाए, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बस 2-3-10 मिनट है थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी टेक्निक है, ठीक है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस वगैरह यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स की आ जाती है, एक हमारे पास फिजिकल है, एक लॉजिकल है। फिजिकल फिजिकल का है, क्या मतलब होता लॉजिकल। है कि जो कैंपसेस और बिल्डिंग और रूम के अंदर होता है। लॉजिकल का क्या मेरे पास मतलब होता है कि जो मेरे पास जो है कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, सिस्टम फाइल्स हो गई, या डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मेरे पास जो है इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी ऑथेंटिकेशन और उसकी ऑथराइजेशन, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करो कि यार ये यूज़र और पासवर्ड जो है करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, ये मतलब कोई अनऑथराइज यूज़र तो नहीं। और ऑथराइजेशन और ऑथराइज और अनऑथराइज का क्या मीनिंग होता है कि अगर जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड सही है बनाओ वो के बनाओ। साइड में आ जाओ, जिसके पास पासवर्ड गलत है, रॉन्ग है, तो उसको अलाउ ना करो। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं,
पिन नंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये डायग्राम मैंने बताया था, एक्सेस कंट्रोल है, फायरवॉल यहाँ लगी है, यहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूज हो रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सर्वर वगैरह आ रहे हैं, सिक्योरिटी में मेरे पास फायरवॉल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है फायरवॉल्स वगैरह है, क्रिप्टोग्राफी में मेरे पास क्या है कि हिडन सीक्रेट राइटिंग मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मॉडल्स हमारे पास आ गए थे कि मैंडेटरी एक्सेस मॉडल है और डिस्क्रिशनरी एक्सेस मॉडल है, ठीक है। मैंडेटरी से क्या मतलब है कि एक ऐसा मॉडल है कि जिसके राइट्स वगैरह जो सेंट्रल बेस अथॉरिटी के पास होती है। डिस्क्रिशनरी हमारे पास क्या होते हैं कि जो ऑनर्स होते हैं या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, उनके पास राइट होती है कि वो उसको जो है अपने सिस्टम्स और अपनी रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसी तरह एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसी मेथडोलॉजीज वगैरह होती हैं जो कि मैनेज करती हैं, एक्सेस करती हैं राइट को, सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करती हैं, पॉलिसीज को अप्लाई करती हैं, रिलेशनशिप्स को अप्लाई करती हैं, किसके, हमारे यूजर्स के या हमारे पास सिस्टम्स के, ठीक है। अच्छा, यूजर और सिस्टम का मेरे पास एक रिलेशनशिप बना होता है, ठीक है। जैसे अगर यूजर्स की मैं बात करूं तो हम लोग यूजर हो गए, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है। फिर यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल मेरे पास क्या था, यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल मेरे पास ये था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके टू फिजिकल एंड लॉजिकल, और जो हमारे पास सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस वगैरह प्रोग्राम वगैरह अप्लाई हो सके जो कि सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह कर रहे हैं, और हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह को जो हाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बचाते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह, उसको मैं जो हूँ प्रोटेक्ट करता हूँ, उसको मैं बचाता हूँ, ठीक है, हैक होने से या कोई उसको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह को यूज़ ना कर सके। इसी तरह टेक्नोलॉजीज़ वगैरह मैंने कुछ यूज़ की थी कि जिसमें हमारे पास, ये तो आपके पास सारी वही बातें आ गई कि हमारे पास जो जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, ऑथराइजेशन है, अनऑथराइजेशन है, टैग्स वगैरह है, हमारे पास पिन्स वगैरह हैं, कीज वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिस्टम कौन कौन से हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम थे, एक हमारे पास स्टैंड एलोन सिस्टम था, एक हमारे पास जो है मैनेज सिस्टम था, और तीसरा हमारे पास जो है कौन सा था, हमारे पास कॉर्पोरेट सिस्टम था, ठीक है। स्टैंड एलोन से मेरे पास क्या था कि क्योंकि मेरे पास एक सिंगल सिस्टम होता है, ठीक है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी उसकी नहीं, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो यूजर वगैरह भी बना सकते हैं अपने हार्ड डिस्क वगैरह, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि जो आपके पास आपके अपने सिस्टम वगैरह यूज हो रहे हैं, सारे यूज हो रहे हैं, तो उसमें जो आप लैपटॉप, तो उसमें आप लोग के सारे आपके एक स्टैंड एलोन सिस्टम तो है ना, उसमें आपका डेटा वगैरह पड़ा हुआ है, उसमें आपकी हार्ड डिस्क वगैरह है, उसमें आपकी पार्टीशंस वगैरह है, उसमें आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है, हर चीज़ उसके अंदर पड़ी है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो मैनेज सिस्टम होता है, मैनेज सिस्टम में मेरे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास नेटवर्क और कनेक्टेड टू सेंट्रल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, लेकिन स्टैंड एलोन और मैनेज में हमारे पास ये डिफरेंस है कि मैनेज सिस्टम में हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, सारे सिस्टम को जो मैनेज किया जा रहा है। किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि यहाँ पे देखें कि विच यूजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, आवर्स एंड कैलेंडर्स आर कंट्रोल टुगेदर विद द एंट्री परमिशन, ठीक है। यानी कि उसमें हम कोई टाइम वगैरह सेट कर देते हैं कि कि हम इसमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये आप डायग्राम देखें, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पहला वाला यूजर है वो यहाँ पे प्रिंटर को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो थ्योरी लिखी हुई है कि यहाँ पे जो मेरे पास आवर्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस आवर्स का मेरे पास क्या मीनिंग है, इस आवर्स में मैं यहाँ पे इस यूजर को एक टाइम स्लॉट अलाउ कर देता हूँ कि ये 10 बजे से लेके 11 बजे तक कोई जो है प्रिंट वगैरह नहीं ले सकता, ठीक है। मैंने एक परमिशन सेट की है, मैंने एक जो एक्सेस लिस्ट को अप्लाई किया है कि जब जब भी हमारे पास डेली 10 से 11 बजे का टाइम होगा तो ये बंदा ये जो बंदा है ये यहाँ पर नहीं आएगा, और हमारे यूजर्स की जो हमारे पास एक्सेस वगैरह है इसको जो वो यूज नहीं कर सके, ठीक है। चले ठीक है, क्लास ओवर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।